गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 18वा समास 4 देहे दुर्लभ निरूपण। श्रीराम देहाकरिता गणेश पूजन, देहाकरिता शारदा वंदन, देहाकरिता गुरु सज्जन संत शोभे, देहाकरिता कवित्वे चालती, देहाकरिता धेने करीती, देहाकरिता अभ्यासिती नाना विद्या, देहाकरिता ग्रंथ लेखन, नाना लिपी ओळखण, नाना पदार्थ शोधन, देहाकरिता, देहाकरिता महाज्ञानी सिद्ध साधू ऋषी मुनी, देहाकरिता तीर्थाटणी फिरती प्राणी, देहाकरिता श्रवण घडे, देहाकरिता मननी पवाडे, देहाकरिता देही आतुडे मुख्य परमात्मा, आत्मयाकरिता देहे झाला, देहाकरिता आत्मा तगला, उभय योगे उदंड चालिला कार्यभाग, चोरून गुप्त रूपे करावे, ते आत्मयासी पडे ठावे, कर्तृत्व याचे न स्वभावे सकळ काही, देहांमध्ये आत्मा असतो देहे पूजिता, आत्मा तोषतो, देहे पडिती आत्मा शोभतो प्रत्यक्ष आत्मा, देहा वेगळी पूजा पावेना, देहा विना पूजा पावेना, जनी जनार्दन म्हणून जना संतुष्ट करावे, सकळ जगदांतरीचा देव शोभता राहाव्या कोठे ठाव, जना वेगळा जनास उपाव आणिक नाही, पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम
अनंत श्री विभूषित जगतगुरु स्वामी जी के चरण कमलों को वंदन करते हुए उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को मेरा श्री गुरुदेव। दासबोध का यह जो 18वां अध्याय है वह एक प्रकार से हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक भाग है। अगर हमें समाज में आगे बढ़ना है और हमारे साथ लोगों को भी आगे ले चलना है तो उसके लिए हमारा जो व्यक्तित्व है वह बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। इसका उदाहरण साक्षात जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी जो हमारे सामने बैठे हैं, एक गुरु, एक सद्गुरु, धर्मगुरु और आज एक जगतगुरु जैसे उपाधि से वो अलंकारित है। उनका जो व्यक्तित्व है वह इस प्रकार ही बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, जो आज समाज में एक क्रांति कर रहे हैं। समर्थ ने पिछले सप्ताह में निष्पृह शिक्षा में हमें ऐसे ही संतों महंतों के आचरण के बारे में, उनके विवेक, आचार विवेक के बारे में और उनके व्यवहार के बारे में हमें बताया। हमने सुना कि एक महंत, एक आदर्श संत कैसे होना चाहिए, उसके क्या लक्षण हमने पिछले समास में देखे। वहीं से आगे चलते हुए आज समर्थ इस समास में मनुष्य के दुर्लभ देह के बारे में हमें बताते हैं। दासबोध के चतुर्थ समास में आज हम प्रवेश करते हैं और उसमें हम देखेंगे कि क्यों इस मनुष्य देह को अनन्य साधारण महत्व है, क्या विशेषताएं हैं इस मनुष्य देह की और किस प्रकार हमें इस दुर्लभ देह का सही उपयोग करना चाहिए और एक आदर्श जीवन बिताना चाहिए। कहीं न कहीं समर्थ बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि यह मनुष्य देह अतिशय महत्वपूर्ण है। साधु संतों ने भी यही बात हमेशा बताई है कि हमें जो यह मनुष्य देह मिला है, यह मनुष्य जन्म मिला है, वह अतिशय महत्वपूर्ण है। जगतगुरु श्री हमेशा उनके प्रवचनों में हमें इस बात का स्मरण कराते ही रहते हैं कि यह मनुष्य देह जो आपको मिला है उसे व्यर्थ न गंवाएं। तो ऐसी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है इस मनुष्य देह की कि सभी ने इसको, इस नरदेह को महत्वपूर्ण बताया है। संत कबीर इसके बारे में कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार। तरुवर जो पति झड़े बहुरी न लागे डार कबीरा, बहुरी न लागे डार। यानी इस संसार में बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य देह मिलता है। जिस प्रकार पेड़ से यदि पत्ता झड़ जाए तो फिर दोबारा नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार यह मानव शरीर दुर्लभ है, वह हमें बार बार नहीं मिलता। इस मानव शरीर में रहकर ही हम उच्च परमार्थिक अवस्था का अनुभव कर सकते हैं और अगर हमें मोक्ष साधना है तो सिर्फ और सिर्फ यह मानव देह ही इसका साधन है। अन्य किसी जीव को और अन्य किसी देह में हम ये मोक्ष को नहीं साध सकते। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर दूर हमें किसी से बात करनी हो तो आजकल हम मोबाइल का या टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। दूर चित्र देखना हो तो टीवी का उपयोग करते हैं। तो यह सब भौतिक साधन है। उसी प्रकार मनुष्य देह मोक्ष का साधन है, मोक्ष का द्वार है। और यह जो मोक्ष का द्वार है यह बड़ा ही कीमती है। यह सिर्फ साधन नहीं है, बड़ा बहुमोल है, बड़ा कीमती है। ऐसा क्यों कहा है संतों ने? इसका विशेष कारण है क्योंकि हमें 84 लक्ष योनि में भटकने के बाद यह मनुष्य देह मिला है
और इसीलिए ये बड़ा कीमती है। जिस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों में जो हमारे आजू बाजू में हमें दिखती है, उसमें प्रत्येक में चैतन्य है। एक छोटे से घास के तिनके में भी चैतन्य होता है और क्रमशः धीरे धीरे उसका विकास होता है। इसके विकास का जो मौलिक आधार है वह है विचार शक्ति, जो सिर्फ मनुष्य को ही मिली है और किसी अन्य प्राणी में यह विचार शक्ति विकसित नहीं हुई है, यह ज्ञान उनमें नहीं है। एक मनुष्य योनि ही ऐसी कर्म योनि है जिसमें हम ज्ञान से आत्म साक्षात्कार पा सकते हैं। हमारे आजू बाजू जो पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, उनमें इसका अभाव है। प्राणियों में हम कुछ हद तक देख सकते हैं कि वह अगर ट्रेन किया जाए तो संयमशीलता का परिचय कुछ हद तक देते हैं, परंतु फिर भी यह उनमें अविकसित है। इसी के बारे में गुरु माउली अपने प्रवचनों में संत ज्ञानेश्वर की कुछ पंक्तियाँ हमेशा बताते हैं, जो मुझे अभी याद आ रही है। वह है, आहार निद्रा भयमय तू न सर्व योनि समसमान, परंतु मनुष्य देही से ज्ञान अधिक जान सर्वांसी। यानी आहार, निद्रा, भय और वंशवृद्धि तो समसमान सभी प्राणियों में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में जो ज्ञान विकसित हुआ है, जो विचार शक्ति है, वह इसे दुर्लभ बनाती है। जिस प्रकार हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहन का, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर यही सफ़र अगर हमें पानी में तय करना हो तो हम जहाज़ का, या फिर ये सफ़र हवा में तय करना हो तो हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो साधन है वो बदलते रहते हैं। इसी प्रकार आत्मा से परमात्मा तक, चैतन्य से परम चैतन्य तक जो सफ़र तय करना है हमें, उसका साधन सिर्फ और सिर्फ मनुष्य देह है। मुझे इस समय स्वामी विवेकानंद की एक कहानी याद आती है जो मनुष्य देह की दुर्लभता को बताती है। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल में यात्रा कर रहे थे, तभी एक भिखारी ने उसकी गरीबी का हवाला देते हुए उनसे भीख मांगी। उस समय स्वामी जी मौन हो गए, लेकिन दोबारा उस भिखारी ने फिर से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझ पर दया कीजिए। दोबारा उस भिखारी के द्वारा भीख मांगने पर स्वामी जी के आंखों से आंसू टपकने लगे और उन्हें रोते हुए देखकर उनके सहयात्री ने पूछा, श्रीमान क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? इस पर स्वामी जी बोले कि इस अमीर आदमी द्वारा दयनीय जीवन जीने एवं भीख मांगने पर मुझे बहुत कष्ट हुआ। इस पर सहयात्री बोला कि यह तो भिखमंगा है, आप इसे अमीर कैसे कहते हो? तभी स्वामी जी ने उस भिखारी से पूछा कि क्या आप मुझे अपना एक हाथ 1 लाख रुपए में दोगे? क्या आप इसे बेचना चाहोगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ और आपकी जिसकी ज़रूरत है पैसा, वो भी मैं अभी दूंगा। इस पर भिखारी ने मना कर दिया। स्वामी जी ने पूछा, क्या आप दूसरा हाथ मुझे दोगे? तभी भी उस भिखारी ने मना कर दिया। फिर स्वामी जी ने पूछा, आपका एक पैर मुझे दे दीजिए, इसके मैं 2 लाख रुपए दूंगा। भिखारी फिर भी नहीं माना। स्वामी जी भी वैसे छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने उसका दूसरा पैर भी मांगा, फिर भी वह राज़ी नहीं हुआ। वह बोला कि इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ? स्वामी जी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी एक आँख दे दो मुझे, इसके तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा। भिखारी ने कहा कि श्रीमान ये बेचने के लिए नहीं है, इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ? इस पर स्वामी जी बोले, इतना सब होते हुए भी क्या तुम अब भी गरीब हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? जिसके पास इतना मूल्यवान मानव शरीर है, क्या उसके पास कुछ भी नहीं है? क्या उसको हम गरीब कहेंगे या अमीर कहेंगे? इतना सुनकर वह भिखारी शर्मा कर वहाँ से चला गया। इस कहानी से
हमें मानवीय शरीर का मूल्य महत्व पता चलता है कि कितना मूल्यवान शरीर हमें ईश्वर ने दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस भिखारी की तरह ही यह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हैं। वह जो भिखारी था उसके अंदर जो शक्तियाँ थी, जो पूंजी है, जो उसकी क्षमताएं है, जो उसके प्राकृतिक वरदान है, उससे वह अपरिचित था। क्यों अपरिचित था? अज्ञान के कारण। उसमें अज्ञान था, इसी के लिए उसे अपनी क्षमताओं के बारे में पता नहीं चल पाया। आज इस दुनिया में कुछ चुनिंदा जो राष्ट्र है उन्होंने सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर किसके पास है? दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है ह्यूमन ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, जो आप सबके पास है। लेकिन हम इसका पूरा इस्तेमाल नहीं करते और दयनीय जीवन जीते हैं। इसी के बारे में एक छोटी सी कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक राज्य में राजा ने अपनी सुंदर सी बेटी का स्वयंवर रचने की घोषणा की और आजू बाजू के पड़ोस के राज्यों को और पूरे लोगों को उसने आमंत्रित किया। स्वयंवर के लिए सभी लोग इकट्ठे हो गए। आस पड़ोस के राज्यों से अनेक राजा और राजकुमार वहाँ पधारे। स्वयंवर के लिए राजा ने एक तालाब का निर्माण किया था, लेकिन उस तालाब में उसने मगरमच्छ छोड़ दिए थे। अब उसने स्वयंवर की शर्त रखी कि जो व्यक्ति इस तालाब को एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरकर पार करेगा, उसी के साथ उसकी बेटी का वह विवाह कर देगा। जब सभी लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हुए तो वो सभी भयभीत हो गए। उस तालाब में भूखे मगरमच्छों को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़े। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इतने में उस भीड़ में से एक युवक उस तालाब में कूद गया। कूदते ही वो तूफान की तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। बल और साहस का प्रदर्शन करते हुए, मगरमच्छों को चकमा देते हुए, चालाकी से देखते ही देखते वह दूसरे किनारे तक पहुंच भी गया। लोगों को उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे इस युवक ने इस तालाब को पार कर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तालाब से बाहर निकलते ही उन्होंने उसको कंधे पर उठा लिया और उसकी प्रशंसा करने लगे कि वाह, कितना बहादुर लड़का है। किसी ने उससे पूछा कि आप में ऐसी कौन सी शक्ति है कि आपने इस तालाब को पार कर लिया? उस युवक ने कहा, बाकी सब बातें छोड़ दो, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने मारा। आप सभी को इस कहानी को सुनने के बाद थोड़ी हंसी ज़रूर आई होगी, लेकिन इस कहानी के गहराई में एक बड़ा ही अनमोल तत्व छिपा है। ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी उस युवक के अंदर कि उस युवक ने मगरमच्छों के तालाब में से रास्ता निकालकर उसे पार कर लिया। हम सबके भीतर ये शक्तियाँ कहाँ से है? किसने दी है? यह सब शक्तियाँ हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है। ज़रूरत है तो उन्हें सिर्फ निखारने की, उन्हें पहचानने की। हम वही चीज़ भूल जाते हैं, हम वही चीज़ पे ध्यान नहीं देते। हमने कई बार सुना है, अक्सर सुना है कि पहले ऋषि मुनि, साधु संत जंगलों में जाया करते थे। जंगलों में जाकर वह कठिन साधना, तपश्चर्या करते थे और तपश्चर्या करने के बाद उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती थी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड मनुष्य के अंदर पहले से ही विद्यमान है और ये 100% सच है। आपको क्या लगता है कि वह शक्तियाँ बाहर से उनके अंदर आती होंगी?
नहीं, वह साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करते थे। शक्तियाँ उनके अंदर पहले से ही थी, सिर्फ वो उसको जागृत करते थे। इसके लिए हमें सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, अपने जीवन में सद्गुरु को लाना होगा। मनुष्य के जीवन में जो अज्ञान है उसे दूर करने का और इस नरदेह का सार्थक करने का एक ही मार्ग है, और वो है अपने जीवन में जीवंत सद्गुरु का होना। हमारे माऊली को भी प्राणों से प्रिय गजानन महाराज है, लेकिन उनके मार्गदर्शन के बाद जब जीवंत सद्गुरु का, काड़सिद्धेश्वर बाप्पा का उनके जीवन में आगमन हुआ, उसके बाद स्वामी जी ने आत्म साक्षात्कार को पा लिया। उनके सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर उन्होंने उनका उद्धार किया, और आज हम सभी इतने भाग्यशाली है कि हमें उनके जैसे सद्गुरु मिले हैं। उन्होंने हमें सिर्फ 2 बातें कही हैं कि सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो, और दिन में सिर्फ 10 मिनट भक्ति करो, जिससे आपका अंतर्मन और बहिर्मन एक रूप हो जाए। और इस बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो हमारे इस नरदेह का सार्थक होना ही होना है। हम भी उस मोक्ष को पालेंगे जो हमारे सद्गुरु ने पा लिया है। और ये ऐसे पाना ही चाहिए, क्योंकि समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि ये जो इंसान का जन्म मानव देह मिल गया है, ये दुर्लभ देह है। इसके बारे में अभी बहुत परामर्श हुआ है, चर्चा हुई है। हमारे अमोल ने इस पर आपको अतिशय सुंदर मार्गदर्शन किया है। हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें मानव देह मिल गया है। समर्थ रामदास स्वामी जी का कहना है कि ये मानव देह से हम परमार्थ भी कर सकते हैं, और ये मानव देह से गलत काम भी कर सकते हैं। क्या करने का ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। और हम साधु संत आपके पीछे क्यों लग गए हैं कि आप सही सोचो, इसीलिए लगे हैं क्योंकि अन्य प्राणियों को जो मिली नहीं एक ताकत, वैसी शक्ति भगवान ने सिर्फ इंसान को दी है। वो शक्ति का नाम है साधक बाधक या सोच समझकर निर्णय करने की क्षमता। यह सिर्फ इंसान में है। बाकी प्राणियों को हमारे तो ऐसी बुद्धि है, लेकिन वो भला बुरा सोच नहीं सकते। भला बुरा उसमें उनको समझता नहीं है, हमें समझता है। समर्थ रामदास स्वामी जी ये समाज के माध्यम से हमें ये सिखाना चाहते हैं कि देखिए बेटा, आपको ये दुर्लभ जो देह मिल गया है, उनका क्या करने का आप सोचो, क्योंकि ये मौका मिल गया है, वो अपने व्यर्थ नहीं गंवा देना चाहिए। यह देह से आप भगवान भी हो सकते हैं, और यह देह का उपयोग करवा के आप राक्षस भी हो सकते हैं। देह को आत्मा की जरूरत है और आत्मा को देह की जरूरत है। जब तक देह नहीं है तब तक आत्मा को कीमत 0 है, क्योंकि वो प्रकट ही नहीं हो सकते। और आत्मा है, देह भी है, तो आत्मा के प्रभाव से या आत्मा के अस्तित्व से ये शरीर को चेतना मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। तो उसका सही ढंग से उपयोग करवा के हमें क्या होना चाहिए कि भगवान स्वरूप हमें बनना चाहिए। भगवान जैसा मुक्त है, परमात्मा जैसा मुक्त है, वही परमात्मा हमारे में है। तो उनका शोध लेना ये मानवीय देह का अंतिम सत्य है, अंतिम कर्तव्य है। वो कीजिए, यह देह व्यर्थ गवा मत दीजिए। प्रपंच जो है प्रपंच करने का ही है। प्रपंच किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मत कीजिए। प्रपंच यानी संसार आप जरूर कीजिए, लेकिन वो करते समय ये सोचिए कि ये देह मुझे दुर्लभ मिल गया, मुझे हाथ मिले, बाकी किसी प्राणियों को हाथ मिले नहीं। मुझे जितनी शर्म आती है इतनी शर्म कोई भी प्राणियों को नहीं है।
तो ये शर्म का इस्तेमाल करो और सोचो खुद को कि मुझे भगवान ने ये संधि दी है, ये मौका दिया है, उसका उपयोग हमने करना चाहिए। हमारे ध्यान में जितना रहता है इतना कौन इतर प्राणियों के ध्यान में नहीं रहता। हमें कर्म करने का अधिकार दिया है भगवान ने, हम हमारे मन से कुछ भी कर्म कर सकते हैं। वैसे कर्म करने का अधिकार अन्य प्राणियों को नहीं है। हमें सद्गुरु दी है, खुद भगवान सद्गुरु के रूप में आ गए और मानव देह धारण करवा के हमें जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते सिखाते हैं, वैसे भगवान हमें सद्गुरु के रूप में आकर आप लोगों को चेले बनाकर, शिष्य बनाकर, भगत बनाकर सिखा रहा है। ऐसे सब सुविधा मिले है। तो अभी सोचने का समय है कि मुझे ये देह का क्या करने का है। ये जो देह मिल गया है, ये देह का उपयोग करवा के मोक्ष मिलवाने का, मुक्ति मिलवाने का, या हमें हमारा अधपतन करवा के लेने का। ये समय अभी आ चुका है। आप सोचो आपको क्या करने का। ये जागृति देने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने यह समास लिखा है और उससे हमें बोध किया है कि ये दुर्लभ देह है, ये देह का कल्याण कीजिए। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्यावल्लभ रामचंद्र की जय।